Hello students, so this is the part second of the science chapter which we were reading and the name of the chapter was nutrition in animals. ठीक है, तो अभी सेकेंड पार्ट है. सेकेंड पार्ट में हमने इनिशियल पार्ट में क्या डिस्कस किया था, हम ह्यूमन डाइजेशन डिस्कस कर रहे थे एंड विच डी डिस्कस सम ऑफ द ऑर्गन्स. ठीक है, आज हम पहला ऑर्गन शुरू करेंगे एंड द फर्स्ट ऑर्गन इज माउथ. माउथ के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो हमें पता है माउथ क्या होता है. सोर्स ऑफ मतलब हम क्या कहते हैं, यहाँ से इंजेस्ट करते हैं हम अपना फूड. द पार्ट ऑफ डाइजेशन बिगिनस इन द स्टमक. स्टमक के अंदर पार्ट मतलब डाइजेशन शुरू हो जाता है. अब माउथ के अंदर क्या क्या होता है, ध्यान सुनिए. टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स. टीथ क्या होता है, दांत. टंग क्या होती है, जबान. सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, द वन विच प्रोड्यूसेस द डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती है. देखो, दे वर्क टुगेदर इन च्यूइंग द फूड. फूड च्यूइंग में हेल्प करते हैं. च्यूइंग क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस एंड मिक्सेस इट विद द सलाइवा. सलाइवा क्या होता है, सलाइवा मतलब क्या होता है, थूक. सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव जूस. डाइजेस्टिव जूस है मतलब द जूस विच हेल्प्स इन डाइजेशन विच इज सीक्रेटेड बाय कौन इसको प्रोड्यूस करता है. सीक्रेटेड मतलब होता है प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं. द मिक्सिंग एंड द च्यूइंग ऑफ द फूड इज कॉल्ड एज मेस्टिकेशन. सिंपल सी बात है, मिक्सिंग और च्यूइंग ऑफ द फूड को क्या देते हैं, मेस्टिकेशन, विच इज अ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम माइलेज. ठीक है, सलाइवा के अंदर क्या होती है, एंजाइम. एंजाइम का मतलब क्या बताया था आपको, केमिकल. कौन सा केमिकल होता है, अमाइलेज. अमाइलेज क्या करता है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर एंड शुगर टेस्ट स्वीट. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टीथ के बारे में, देन हम पढ़ेंगे टंग के बारे में एंड देन हम पढ़ते हैं टीथ के बारे में. देखो, अब टीथ क्या करते हैं, कट, टीयर एंड ग्राइंड द फूड बिफोर वी स्वेलो इट. स्वेलो मतलब हम जैसे हम उसको अंदर लें, हम अंदर प्रॉपरली इंजेस्ट कर लें, उससे पहले क्या करते हैं, कट, टीयर एंड ग्राइंड कर देते हैं. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. अब देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ कौन से होते हैं, हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं. 4 कौन से होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स, एंड वील बी डिस्कसिंग इट इन सम फर्दर डिटेल्स. और डिटेल्स में पढ़ते हैं इनको. देखो, इंसीजर्स कौन, देखो इंसीजर्स कौन से होते हैं, जैसे आप मुंह खोलोगे ना, ये आपका मुंह है, स्टार्टिंग में ऐसे 2 दांत होते हैं, इंसीजर्स. देन कौन से आते हैं, कैनाइन्स. कैनाइन्स ऐसे होते हैं. देन आते हैं प्री मोलर्स एंड देन एंड में कौन से आते हैं, मोलर्स. ठीक है, इंसीजर्स के बारे में देख लो. इंसीजर्स आर द फ्रंट 8 टीथ, 4 ऑन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ. ठीक है, ध्यान रखना. इंसीजर्स कौन से होते हैं, 8 टीथ होते हैं, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4. ठीक है, दे आर फ्लैट चीजल शेप टीथ विच आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग. सिंपल ध्यान रखना है, इंसीजर्स 8 होते हैं, किसके लिए यूज़ होते हैं, कटिंग एंड बाइटिंग के लिए. कैनाइन्स एडल्ट्स के अंदर होते हैं. ईच जो हैज़ 2 कैनाइन्स. ईच जो, अपर जो एंड द लोअर जो, इसके अंदर 2 कैनाइन्स होते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. ये देखो, 2 आपको मिल गए, यहाँ 4 तो मिल गया आपको इंसीजर्स, 2 मिल गया आपको यहाँ पे कैनाइन. ठीक है, देखो, एंड यूज फॉर टीयरिंग एंड टफर फूड. टफर फूड को टीयर करने के, फॉर एग्जांपल द वन विच ईट, जो मीट खाते हैं, उनका जो मीट को टीयर करने के लिए दांत यूज होते हैं, दैट आर कैनाइन्स. देन प्री मोलर, दीज आर 2 प्री मोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ ईच जॉ. ठीक है, 2 प्री मोलर होते हैं, 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे. दे हैव फ्लैट सर्फेसिस बेरिंग स्मॉल ग्रूव्स एंड रिजेस एंड आर यूज टू क्रश एंड ग्राइंड फूड. देखो, ये इसलिए यूज होते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए. एंड दे मोलर्स आर यूज ऑल्सो फॉर द क्रशिंग एंड द ग्राइंडिंग. ठीक है, एंड दीज आर द लास्ट 3 टीथ्स. देन द वाइट सब्सटेंसेस दैट कवर द टीथ इज कॉल्ड एज इनेमल. अब देखो, ये पार्ट देख लो, ये टूथ का अपने को पार्ट दिया हुआ है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे इनेमल, पढ़ेंगे डेंटाइन, पढ़ेंगे. देखो, द वाइट सब्सटेंस, जो उसको ऊपर वाइट सब्सटेंस होता है, जब हमें दिखाई देता है, दैट्स इनेमल. इट्स अ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. हार्डेस्ट सब्सटेंस इसको बोला जाता है बॉडी के अंदर. ऑल ऑफ अस आर 2 सेट्स ऑफ टीथ. 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, आपको पता है. एक हमने बोलते हैं मिल्क टीथ और द टेम्परेरी टीथ, एंड अदर वन इज़ अ परमानेंट टीथ. ठीक है, जो हमारे जो इनिशियली कौन सा आता है, हम कहते हैं ना, और मिल्क टीथ आए हुए हैं इसके बच्चे के. अब मिल्क टीथ क्या होता है, मिल्क टीथ जब हम फॉल ऑफ कर जाते हैं, देन कौन से आते हैं, परमानेंट टीथ्स आ जाते हैं. देन स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. टूथ का स्ट्रक्चर देखते हैं. देखो, टूथ क्या होता है, टूथ इज द सिंगुलर फॉर्म एंड टीथ इज द प्लूरल फॉर्म. हम टूथ को टूथ्स नहीं कहते, हम कह रहे हैं टूथ्स नहीं होता, टिथ होता है. देन स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, एंड हमने कहा टीथ आर फिक्स इन द गम्स. गम्स के अंदर फिक्स्ड होते हैं. मसूड़ों के अंदर ईच टूथ हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स. देखो, रूट, क्राउन, नेक, एनिमल एंड डेंटाइन एंड द पल्प कैविटी. रूट कौन सी होती है, जो ये अंदर होती है, जॉ के अंदर एम्बेडेड होती है. क्राउन कौन सा होता है, जो कि जॉ के बाहर होता है, अबव द गम्स होता है. नेक कौन सा होता है, द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन, ये वाला नेक हो गया. ठीक है, एनिमल आपको बता दी, इट्स अ वाइट सब्सटेंस वाइट सब्सटेंस होता है टीथ. और हमने कहा था इट्स अ हार्ड सब्सटेंस इन द बॉडी. एंड ये बात जरूर ध्यान रखना. एंड एनिमल कंटेन्स द कैल्शियम सॉल्ट्स. देन आता है डेंटाइन. डेंटाइन क्या होता है, देखो, डेंटाइन इसके नीचे वाली लेयर होती है एनिमल की. देखो, दैट्स येलो कलर लेयर दिखाई दे रही है आपको, दैट्स डेंटाइन. ये बोनी स्ट्रक्चर होता है.
नेक्स्ट इज अ पल्प कैविटी. पल्प कैविटी के अंदर से सारी नर्व्स आती है, आर्टरीज आती है, वेन्स आती है. दैट वाज पल्प कैविटी. अब हम पढ़ रहे हैं अब आगे टंग. ठीक है. सो यू डोंट हैव टू गो इन सच डिटेल्स, इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. एंड दैट्स अनफ. आपकी क्लास के हिसाब से आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द टूथ एंड माउथ. नेक्स्ट विल बी डील विद टंग. टंग देखो, टंग क्या होता है, ध्यान से सुनो. टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन. मस्कुलर ऑर्गन है, मसल है टंग एक. एंड इट हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा विद द फूड. सलाइवा को फूड के अंदर हेल्प करती है, हमें पता है. इट इज़ अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी मतलब ओरल कैविटी. ओरल कैविटी मतलब जो हमारी मुंह है, मुंह को हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी है वो. द टंग हेल्प्स इन स्वेलोइंग द फूड इन टू फूड पाइप और ईसोफेगस. देखो हमने बोला, देखो ये टंग है ना, टंग, ये पर टंग है, ये टंग है, ये हमारा मुंह है. ये पीछे से ना यहाँ पे अटैच होती है, यहाँ पे. अब आप खींच के देखो, खींच सकती है, नहीं खींच सकती है. देखो यहाँ पे किससे अटैच होती है, यहाँ से अटैच होती है ये मुंह में. ठीक है. द टंग हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड. और हमने कहा टंग से हेल्प करती है, एक तो च्यूइंग के अंदर हेल्प करती है एंड इन द हेल्प इन द स्वेलोइंग ऑफ द फूड. सो टंग का आपको पता है टंग क्या होती है. टंग इज अ मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट. मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट होता है. डिफरेंट सेट्स ऑफ टेस्ट बड्स आर प्रेजेंट इन द टंग. देखो क्या बोला गया, टेस्ट बड्स क्या होती हैं. टेस्ट बड्स क्या होते हैं, देखो स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द टंग. अब टंग आपको पता है, टंग आपको बिटर भी बता देती है. बिटर, ये तो बिटर है भाई. आपको स्वीट भी बता देती है, आपको सॉल्ट भी बता देती है, आपको सोर भी बता देती है. ठीक है. किसकी हेल्प से हो रहा है, टेस्ट बड्स की हेल्प से हो रहा है. दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टंग. अगला देखो, अगला हम डिस्कस करते हैं ईसोफेगस. ईसोफेगस क्या होता है, देखो हमने बोला एक लंबी सी ट्यूब होती है जो कि फूड को माउथ से कहाँ तक लेके जाती है, स्टमक के अंदर. तो माउथ कैविटी ओपन्स इनटू अ ट्यूब कॉल्ड एज ईसोफेगस. थ्रू दिस ईसोफेगस द swallowed फूड passes into a sac like structure called as stomach. हमें पता है. फूड इज पुश डाउन बाय द वेव लाइक मूवमेंट. ऐसे पता कैसे होता है, जैसे ऐसे गई, ऐसे जैसे मान लो यहाँ पे खाना है, इसको ऐसे धक्का मारो, नीचे जा, यहाँ नीचे जा, ओ नीचे जा, ऐसे नीचे नीचे जाता जाएगा. दैट्स आर वेव लाइक मूवमेंट्स. एंड वेव लाइक मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस. एक्चुअली द मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल पुशेस द फूड डाउनवर्ड. अब ये मूवमेंट होती है इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल में होती रहती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कसिंग स्टमक. स्टमक आपको पता है स्टमक क्या होता है, मतलब पेट. स्टमक क्या होता है, स्टमक इज अ जे शेप थिक वॉल्ड मस्कुलर बैग. देखो स्टमक क्या है, जे शेप है, थिक वॉल्ड है. मोटी वॉल्ड का होता है, मस्कुलर होता है. इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. सबसे बड़ा पार्ट होता है, वाइड वाला पार्ट होता है, फैला हुआ पार्ट होता है. 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इलास्टिक है. इनर मेम्ब्रेन सिक्रेट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशंस. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप. फूड पाइप से फूड रिसीव करता है. ओपन इनटू द इंटेस्टाइन. देखो यहाँ से खाना आया, ये कहा था फूड पाइप, कहाँ पे जाएगा, इंटेस्टाइन. ठीक है. इट कैन होल्ड अप टू 2 लीटर्स ऑफ फूड एट अ टाइम. 2 लीटर इसके अंदर फूड स्टोर हो सकता है. फूड स्टेज इन स्टमक फॉर लॉन्ग मिनट्स टू फ्यू आवर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड. डिपेंड करता है कि फूड कौन सा टाइप का लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है. स्टमक सीक्रेट्स है जूस. अब हमने बोला, हमने माउथ में पढ़ा था, माउथ के अंदर जो होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं, जूस प्रोड्यूस करते हैं. स्टमक भी एक जूस प्रोड्यूस करता है, दैट्स गैस्ट्रिक जूस. ठीक है. जिसके अंदर एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है. ओहो, पेट के अंदर क्या सीक्रेट हो रहा है, एसिड. द एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस. एंजाइम मतलब केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इन पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स. प्रोटीन्स को किसमें तोड़ देगा, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ देगा. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन होता है, किल करना हार्मफुल बैक्टीरिया को. देखो पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स ना आपको इतनी डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर प्रोटीन्स. देखो प्रोटीन्स को जब हम तोड़ते हैं ना, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स, जिनको हम बोलते हैं पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बता दिया, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है एंड एक्टिवेट एंजाइम टू वर्क. देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, एक्टिवेट कर देता है. थस फूड तो पार्टली डाइजेस्ट हो गया स्टमक के अंदर. आगे हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है. ठीक है. सो दिस इज द पार्ट सेकेंड एंड नेक्स्ट विल बी कवरिंग इन द थर्ड चैप्टर सिंस इट्स अ वेरी बिग चैप्टर. थैंक यू.